नमस्कार दोस्तों, टीआरई का क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड होना चालू हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ओएमआर भी आ जाएगा। आंसर की भी बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट भी बहुत जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए गुरु रहमान सर हैं। कंफ्यूजन था कि क्या 50% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्या आरक्षण का जो 65% सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकराया गया है, क्या उस पर रिजल्ट होगा, क्या कुछ होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है बहुत आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि आज से बुकलेट डाउनलोड होना चालू हो गया है। आंसर की भी बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। नहीं, क्या नहीं, कुछ अपडेट है नहीं, सर? बिल्कुल, बिल्कुल ये आपने बात जो भी सुना है बिल्कुल सही बात है हाँ। कि अब आज ओएमआर शीट आपको जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको उसका आंसर शीट भी जारी कर दिया जाएगा अच्छा। और इसके लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग निश्चित रूप से काबिल तारीफ का काम कर रहा है हाँ। कि पहली बार इतना जल्दी हम्म। और इतनी सफाई के साथ आपको ओएमआर शीट के साथ साथ आंसर शीट जारी किया जा रहा है तो निश्चित रूप से बच्चों को पता चलेगा कि क्या उसकी गलती है, क्या सही है और क्या आंसर में गलत हुआ है। तो सुनने में आ रहा है कि 12 तक आंसर किया आएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 12 तक आंसर की 12 को आंसर की आ जाएगा किसी हालत में, अच्छा। ये आप तय मानिए। और और रिजल्ट का डेट सर? रिजल्ट 21 तक रिजल्ट आपको आ जाएगा। किसी 21 तक अपडेट हो जाएगा किसी रिजल्ट? हालत में रिजल्ट 21 तक आ जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हाँ। टीआर 3 वालों लोग के और निश्चित रूप से चूँकि ओएमआर सीट आ जाना और आंसर सीट आ जाना किसी भी छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वे उससे अपना आकलन कर लेंगे कि हाँ। कितना मारा है, कितना नहीं मारा है लेकिन और ये सर, स्पष्ट हो जाएगा। टीआरई 2 में देखा गया कि छात्र घर नहीं पहुंच पा रहे थे, तब तक शाम तक आ जा रहा था उनका आंसर की और अपना मिला भी ले रहे थे छात्र की कितना सही है कितना गलती। लेकिन इस बार लेट होने का वजह क्या हो सकता है? क्या आरक्षण वाला नियम लेट देखिए, कर? दूध का जला हुआ मट्ठा फूँक के पीता आपको सुने होंगे। बिल्कुल, एक तो ये बिल्कुल। भी बात है कि टियर 1, टियर 2 में गलती गड़बड़ी हुई थी, ये बोलने में मैं नहीं हिचकूँगा। और दूसरी बात की आरक्षण की बात थी कि 50% के आरक्षण को 65% ले गए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट इस पर 23 पर सुनवाई रखा है। लेकिन स्पष्ट है कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का इंतज़ार और पिछली बार जो गलतियाँ हुई है उस गलती को सुधार के इस बार किया जा रहा है इसलिए थोड़ा बहुत लेट हुआ है और दूसरी कोई बात नहीं है। सर, सबसे बड़ा डाउट तो छात्रों के बीच में ये है कि क्या जिस तरह से पीआरटी में कहा जा रहा है कि 70% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से 65% वाला आरक्षण का जो मांग था बिहार सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या 50% पर आरक्षण पर रिजल्ट जारी किया जाएगा या 65% पर जारी किया जाएगा? 1 to 5 में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? कुछ कंफ्यूज में बहुत है सर देखिए, छात्र। देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि आपको एक तो सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि हम इतना आरक्षण पर महिलाओं को इतना आरक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात की आपको आयोग ने नहीं किया है, शिक्षा विभाग ने नहीं किया है। एक बात स्पष्ट रूप से हमको बता दें कि लोग कयास लगा रहे हैं कि जो बचा हुआ सीट पे उसमें महिलाओं को 70% किया जाएगा, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हमको प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा होता तो सरकार कहती और निश्चित रूप से आयोग भी कहता, ये बात नहीं है। दूसरी बात ये तय है कि हाई कोर्ट ने डिसीजन को माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार ने डिसीजन दिया था कि 65% आरक्षण का, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है जिसके बदले में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन स्पष्ट है कि 65% पर नहीं होके 50% पर ही आनी चाहिए और छात्रों को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि 50% पर ही आपको रिजल्ट मतलब है। रिजल्ट 50% पर आएगा। 50% पाएगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को बहुत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब तक आरक्षण का नियम पूरी तरह से मतलब अच्छा से सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय नहीं दे देता है, तब तक इसका रिजल्ट रोक के रखा जाएगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। 21 को रिजल्ट नहीं, फिक्स है। नहीं 21 तारीख को रिजल्ट आएगा। लोग जितनी उतनी बड़ी बात होती है, लेकिन आपको 50% पर रिजल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला होगा जो कि हाई कोर्ट का फैसला है। सर, सुनने में आ रहा है कि टीआरई 4 में भी 1,60,000 के आसपास वैकेंसी होगी। क्या ये इसकी पुष्टि सर कहीं अंदर से आपको तो खबर मिल हाँ, ही जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल। 1,60,000 बहाली उसकी होगी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा विभाग से और बीपीएससी से मैं स्पष्ट रूप से अनुरोध करूँगा कि सर जितने भी लोग हैं अ, आपको टीआर 30 में जितना भी सीट है, उस सीट को भरा जाए और उसके बाद जो सीट बचता है उसको 4.0 में लाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सर, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इन सब पे आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले थे सुना था। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ही होगा। होगा। इस बार किसी हालत में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होगा। इस बार छात्रों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी क्योंकि सरकार भी सजग है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी सब कुछ आ गया है, शिक्षा विभाग के भी संज्ञान में सब कुछ आ गया है और बीपीएससी भी अपने संज्ञान में लिए हुआ है। वन सीट
वन कैंडिडेट, यह फार्मूला सही भी है, उचित भी है, न्यायपूर्वक भी है और छात्रों के हित में भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात की बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा साधन भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।